मकर राशि, यह दिन संभल के चलने वाला है। बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। आर्थिक निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। रिश्तों के संबंधित निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। अहंकार में मत रहिएगा। अहम अपने अंदर यानी ईगोज अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिएगा, नहीं तो कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिश्तों में और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक सावधानी बरतें। इस दिन अपशब्द दिमाग में भी ना लाएं, नहीं तो किसी ऐसी जगह वो अपशब्द निकलेगा जहां आप समस्या में फंस जाएंगे। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, चिंता ना करें। एक छोटा सा उपाय कर ले और वो ये है, लोहे के बर्तन में सरसों के तेल का दान अवश्य कर दीजिएगा। फिर अपना काम करते रहिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। हड्डियों की नसों की समस्या हो सकती है और मसल्स की समस्या भी आपको हो सकती है इस दिन, और सर्दी भी पकड़ सकती है। तो अपना बहुत ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और हल्के गुनगुने पानी से स्नान कीजिएगा। 2-4 बार हल्का गुनगुना पानी पी जरूर लीजिएगा। और बाकी एक सावधानी ये बरतनी है, बाहर का भोजन इस दिन नहीं करेंगे। उपाय क्या करना है आपको, इस दिन आपको खाने का वो सामान जिसमें उड़द की दाल अवश्य हो, किसी मजदूर को जरूर खिलानी है। बस इतना कर दीजिए, प्रभु जी कल्याण करेंगे। मीन राशि, वाणी का सोच समझकर प्रयोग करने से आपको तरक्की मिलेगी और वाणी के दुरुपयोग से आपको परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर तौल मोल कर बोलना होगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। आज अपना पैसा खुले में मत रखिएगा। अपना पैसा, बहुत सारा पैसा कैश यानी साथ लेकर मत घूमिएगा। और उसके साथ साथ अपने नाक का, गले का, दांत का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है, बहुत सरल सा उपाय है। ओम शम शनिश्चराय नमः का अभी बैठकर 108 बार जप कर लीजिए और फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु कल्याण करेंगे। कमलेश कुमार जी का प्रश्न मैं लेता हूं। रेमेडी फॉर जॉब चेंज एंड प्रमोशन। नमस्कार गुरुजी, I follow regularly you. My question is not getting promotion on any changes in my job. 21st July 1979, कानपुर। अरे ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसी वर्ष से योग बनेंगे। आप एक काम करिए, आप तांबे के 3 सिक्के लाल रंग के धागे में बांधकर अपने गले में धारण कीजिए। एक चीज, 43 दिन तक लगातार नीला खून किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। बस ये काम आप कर लीजिए, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। रविवार के दिन आप रोटियां जो जरूरतमंद लोग हैं उसमें जरूर बांट दिया करें। कितनी भी हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर काम कर दिया कीजिए। तरक्की होगी और इसी वर्ष से शुरुआत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे काम भयंकर रूप से सफर करते हैं। सारे साल हमने खूब पढ़ाई करी, खूब कॉन्फिडेंस था और लग रहा था ये काम तो हो ही जाएगा, नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे हम बीमार पड़ गए या ऐसा कुछ हो गया। आपको लग रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐन मौके पर हाथ से फिसल गया। आपको ये भी समझ में नहीं आया ये हुआ तो हुआ क्या। नौकरी, अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आ रहा। सेलेक्टेड है, अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आ रहा। जो सैलरी आप ड्रॉ कर रहे थे, पता लगा वो उसमें कमी आ गई, या वहां पर कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया आपके खिलाफ कि अब वहां आपका जाने का मन नहीं होता। इतनी सारी परेशानियां जहां हो जाए, वहां पर एक छोटा सा उपाय लेकिन काम बहुत करता है, यह है एक बर्तन लीजिए, जैसे वाटर बॉटल हो गई कोई, शमशान जाइए और वहां का पानी भर लीजिए, उसके अंदर अच्छे से टाइट ढक्कन लगा के और उसे घर में लाकर रखना है। और देखिए, कृपा करके वहम या भय नहीं, इसमें क्या भय कि उसमें आत्माएं थोड़ी घुस के आ जाएंगी। बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन ये उपाय बहुत बहुत जबरदस्त है।
तो वो आप पानी लाके रख लीजिए, छोटा ही सा रख लीजिए, थोड़ा ही सा रख लीजिए, और उसके बाद फिर देखिएगा तरक्की कैसे होगी। पूजा में अब आप कहेंगे पूजा में रखें कि ना रखें, नहीं पूजा में मत रखिए, कहाँ रखें, कहीं भी रख दीजिए, लाभ हर जगह से होगा। जिन घरों में काम की बहुत प्रॉब्लम होती है उन घरों में जुआ नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि होली दिवाली तो चलता है, नहीं चलता है, ग्रह उतने में ही आपको नुकसान देना शुरू कर देगा, उतना भी नहीं, खेल खेल वाला मसला भी नहीं, एकदम इसे छोड़ दीजिएगा। और उसके साथ साथ मांसाहार का प्रयोग भी आपको छोड़ना होगा, और चांदी के गिलास में जल पीते रहिएगा, और देखना आपकी तरक्की जरूर होगी। अचूक उपाय तो अभी एक और है मेरे पास जो जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले उनकी बात जिनका यह जन्मदिन, तो जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और जन्मदिन शुभेच्छा। और सुन लीजिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, जम के मेहनत कीजिए, बहुत सारे सुख मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई नौकरी, नया व्यापार, नया कोर्स, नया घर, या घर में रेनोवेशन, व्यापार के स्थान पे रेनोवेशन, या नौकरी में नया प्रोफाइल, नई सीट, घर में नए रिश्ते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के अच्छा समय है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप कुछ ऐसे रिश्तों में मत उलझिएगा जिनका कोई अंजाम नहीं हो। आपको पता है इसका कोई अंजाम नहीं होगा, इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, फिर भी हम जा उलझते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ध्यान रखिएगा, ऐसे में आपको बड़ा नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? रोजाना आपने दूध का दान अवश्य करना है। एक व्यक्ति को दूध रोजाना पिलाइए, और पिताजी को अपने हाथ से दूध देना शुरू कीजिए। देखिएगा तरक्की रुकेगी नहीं, बल्कि और तेजी से होगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से दंडकारण्य की बात हम सुनते बहुत हैं। ये वही दंडकारण्य है जिसमें 14 वर्ष का जब वनवास मिला है श्री राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी भी उनके साथ हैं, उसमें से 13 वर्ष उन्होंने इसी क्षेत्र में बिताए हैं। अब सुनने में ऐसा लगता है ना कि एक छोटा सा गांव होगा या एक छोटी सी जगह होगी, और वही दंडकारण्य है, वही ये लोग रुकते होंगे। ऐसा नहीं है। दंडकारण्य में पूरा छत्तीसगढ़ आ जाता है। आज का जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा का कुछ हिस्सा आता है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, इसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा शामिल है। इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें वो लगातार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं कहीं कहीं। तो प्रभु श्री राम ने कितना संघर्ष किया है अपने जीवन में, जरा सोचिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिर्फ वचन निभाने के लिए कितना कष्ट। 13 वर्ष जंगल में घूमते हुए, और कोई सुविधा नहीं। आप जिस तरीके से सीरियल्स या फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कवच वच पहने हुए, सजे धजे, नहीं। उन्होंने अपने बालों में बरगद का दूध लगा लिया था, जिससे उन लोगों के बाल जटा बन गए थे, बिल्कुल एकदम सन्यास रूप में वह थे, और कितना कष्ट उठा रहे थे। कोई अनुचर नहीं था, कोई भोजन पहुंचाने वाला नहीं था, वही कंदमूल तोड़ने हैं, उसे पकाना है, खुद भी खाना है, और ऐसे में कोई ऋषि आदि आ गए तो उन्हें भी खिलाना है। तो यह है दंडकारण्य का क्षेत्र। यानी उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व लगभग 480 किलोमीटर। तो 320 बाई 480 किलोमीटर लंबा चौड़ा है यह दंडकारण्य का क्षेत्र। एक जगह आती है जो आज आंध्र प्रदेश में है, भद्राचलम। आज तो ये शहर है गोदावरी नदी के
तट पर ये बना है और यहाँ एक बहुत बड़ा सीता जी का मंदिर है, सीता रामचंद्र जी का मंदिर है यहाँ पर, और उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा सिद्ध क्षेत्र है ये। भद्रगिरी, भद्राचलम जो शहर है ये भद्रगिरी पर्वत पर है। तो भद्रगिरी पर्वत पर जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। ये वो स्थान है जब वनवास के दौरान वो कुछ दिन उन्होंने यहाँ पर बिताए थे। ये इतना सुंदर था और इतनी शांति थी कि श्री राम जी के मुंह से एक वरदान निकल गया, और वो ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी शांति ये नष्ट नहीं होगी। कोई भी प्राकृतिक आपदा इस पर्वत की सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकती। और बहुत सारे ऐसे दैवी आपदाएं और ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन भद्राचलम पर्वत का कुछ भी नहीं हुआ। और यही वह स्थान है जहाँ पर आज उनका मंदिर भी है और बड़ा सिद्ध मंदिर है। कभी मौका लगे तो सीता रामचंद्र जी के मंदिर होकर आइएगा। और अब गुरु मंत्र, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। किचन में कभी भी बाहर के जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जिन घरों में ऐसा होता है उन घरों से रोग कभी जाते नहीं हैं। बाहर के जूते चप्पल यूं तो घर के बाहर ही उतार देने चाहिए, और संभव नहीं हो पा रहा तो घर में घुसते ही किसी कोने में उतार कर उनको बहुत सुंदर सा एक आप शू रैक भी बनवा सकते हैं, जो एडिशन होगा आपके ड्राइंग रूम में, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स में घुसते ही सिटिंग स्पेस होती है, लिविंग स्पेस होती है, तो वहां पर अपने जूते चप्पल रखिए और घर के जूते चप्पल अलग रखिए, या नंगे पांव घूमे या घर के जूते चप्पल अलग रखिए। बहरहाल कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहर के जूते चप्पल पहन के आपको रसोई घर में नहीं जाना है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, किचन के उत्तर में कहीं भी झूठे बर्तन नहीं रखने। घर के उत्तर में कहीं भी झूठे बर्तन नहीं रखने। यानी जिन बर्तनों में हमने भोजन कर लिया है उन्हें घर के उत्तर में नहीं रखना है, और किचन में भी ऐसी जगह सिंक ना हो जहां झूठे बर्तन रखे जाएं और वहां उत्तर हो। समझ गए ना? दरिद्रता दुख कष्ट की निशानी है ही। बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे, आप थोड़ा सा अपना तरीका बदल लीजिएगा। तो आज हमने यह जाना कि जब काम अटक रहा हो, रुक रहा हो, पढ़ाई अटक रही हो, रुक रही हो, एंजाइटी बढ़ रही हो, नर्वसनेस आ रही हो, काम पर जाने का मन ना कर रहा हो, तो उपाय हमें कौन कौन से करने चाहिए। और एक उपाय जो अचूक है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसे सभी लोग जिनकी पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में रुकावट है और जो अपना काम करना नहीं चाह रहे, कोई अजीब सा भय लग रहा है उनको, स्कूल नहीं जाना चाह रहे, व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं जाना चाह रहे, नौकरी पर नहीं जाना चाह रहे, भय सा लग रहा है, ऐसे लोगों को प्रतिदिन दूध या दूध से बनी हुई चीज पिता को देनी चाहिए। और अगर ये संभव नहीं है तो पिता समान किसी व्यक्ति को देनी चाहिए। जरूर आपका कल्याण होगा। तो आप खूब खुश रहिए, खूब सारी खुशियां बांटिए, मस्त रहिए। दंडकारण्य के बारे में सोचिए, श्री राम के वनवास के दौरान के कष्टों के बारे में सोचिए, और अपने घर के उत्तर को मजबूत रखिए, अपने किचन के उत्तर को बेहतर कीजिए। चलता हूं। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो। राम राम, नमस्कार। भारत माता की जय।